और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो एपिसोड 17 की शुरुआत होती है और हमें वांगलिंग को बताया जाता है जो कि रेड बटरफ्लाई को चारों तरफ से घेर चुका था। और वहीं दूसरी साइड रेड बटरफ्लाई भी परेशान हो रही होती है कि भला वो वांगलिंग के चंगुल से कैसे निकले। अब यहाँ पर वांगलिंग चलता है तो अपनी रजिस्ट्रेशन फ्लैग को एक्टिवेट करता है और उससे 2-3 अटैक बनाता है। साथ ही साथ वांगलिंग चलता है तो 10 मूर्तियों को भी बाहर निकालता है जो कि टाइम को मैनिपुलेट कर सकती थी। वांगलिंग जैसे इन सारी की सारी चीजों को बाहर निकालता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो सारी चीजों को रेड बटरफ्लाई की ओर आगे बढ़ा देता है। अब जब रेड बटरफ्लाई वांगलिंग को एक साथ इतने अटैकों का इस्तेमाल करते हुए देखती है ना, तो वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है। रेड बटरफ्लाई समझ जाती है कि वांगलिंग किसी भी कीमत पर उसे जिंदा छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए शायद वांगलिंग एक साथ इतने अटैकों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन रेड बटरफ्लाई पहले से ही बहुत ही ज्यादा जख्मी है। इसके अलावा उसके पास जितनी भी ट्रेजर है ना, उनका भी उसने ऑलमोस्ट यूज कर लिया है और तो और वो फिलहाल के लिए बहुत ही ज्यादा जख्मी है। इसलिए रेड बटरफ्लाई समझ जाती है कि वांगलिंग से वो नहीं लड़ सकती, लेकिन वो वांगलिंग के हाथों से इतनी आसानी से मारी भी नहीं जा सकती। इसलिए रेड बटरफ्लाई चलती है तो फाइनली यहाँ पर अपना डोमेन को एक्टिवेट करती है और वांगलिंग की जितनी भी अटैक है ना, उन्हें धीरे धीरे कर डिजोल्व करने लगती है। अब जब वांगलिंग अपने अटैकों को इस तरह से डिजोल्व होता हुआ दिखता है ना, तो वांगलिंग समझ जाता है कि ये सब कमाल रेड बटरफ्लाई की डोमेन का है। इसलिए वांगलिंग चलता है तो रेड बटरफ्लाई को दोबारा से पुरानी चीजें याद दिलाने लगता है, जिस वजह से रेड बटरफ्लाई का डोमेन थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है और ये अटैक तेजी से रेड बटरफ्लाई की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अब जब रेड बटरफ्लाई ये दिखती है कि वो वांगलिंग के अटैकों से बच नहीं पाएगी, तो रेड बटरफ्लाई समझ जाती है कि अब शायद जो रैन डोर है ना, उससे उसे यहाँ से बाहर निकलकर जाना ही पड़ेगा, वरना यहाँ पर शायद वो मारी जाएगी। इसलिए रेड बटरफ्लाई चलती है तो फाइनली उसके हाथों में जो कड़ा है ना, उसे एक्टिवेट करती है। अब जैसे रेड बटरफ्लाई ऐसा करती है ना, तो ये कड़ा बहुत ही बड़ा हो जाता है और एक पोर्टल की तरह यहाँ पर रेड बटरफ्लाई को अपनी ओर खींचने लगता है। अब जब वांगलिंग रेड बटरफ्लाई को इस तरीके से पोर्टल बनाता हुआ दिखता है और यहाँ से जाता हुआ दिखता है, तो वांगलिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि भले यहाँ से कैसे बचकर जा सकती है। हमारा वांगलिंग चलता है तो सारे के सारे चिटपुटिया अटैकों को डिजोल्व करता है और रेड बटरफ्लाई की ओर देखकर रेड बटरफ्लाई से कहने लगता है कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे जा सकती हो, जी देखो मेरे पास क्या है। अब भाई साहब एक कहती वांगलिंग चलता है तो एक फैन निकालता है। अब जब रेड बटरफ्लाई फैन को देखती है ना, तो वो हैरान हो जाती है कि ये तो मेरी सीनियर सिस्टर का है। इतने में वांगलिंग चलता है तो इसी फैन का इस्तेमाल करता है और रेड बटरफ्लाई की ओर इस फैन को फेंक कर मारता है। लेकिन रेड बटरफ्लाई जानती है कि फिलहाल के लिए वो वांगलिंग से नहीं लड़ सकती, इसलिए वो यहाँ से भाग जाती है। लेकिन वांगलिंग रेड बटरफ्लाई को इतनी आसानी से नहीं भागने देना चाहता था, इसलिए वांगलिंग चलता है तो रेड बटरफ्लाई का एक हाथ ही काट देता है। फाइनली रेड बटरफ्लाई चलती है तो यहाँ से भाग जाती है। अब इतने में दोबारा से वांगलिंग को बताया जाता है जो कि रेड बटरफ्लाई के हाथ को देख रहा होता है। वांगलिंग समझ जाता है कि शायद जो रेड बटरफ्लाई का कल्टीवेशन लेवल है ना, वो शायद एक लेवल नीचे आ चुका होगा। जो भी है फिलहाल के लिए मेरे पास उसका हाथ है और इस पर मैं बहुत सारी सील वगैरह चढ़ाऊंगा ताकि रेड बटरफ्लाई का कल्टीवेशन लेवल कभी ऊपर ही न जा पाए। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें जुयू को बताया जाता है जो कि इस जगह से निकलने की सोच रहा होता है। इतने में वांगलिंग भी जुयू के पास आ जाता है, सॉरी जुयू नहीं चीहू के पास आ जाता है और वांगलिंग चीहू से कहने लगता है कि अब हम ऊपर से नहीं निकल सकते। यहाँ का मैंने देखा है कि एक चौथा फ्लोर भी है, इसलिए हमें वहाँ पर जाना होगा। अब जब चीहू वांगलिंग की बात सुनता है ना, तो वो वांगलिंग का पीछा करने लगता है और वहीं वांगलिंग चलता है तो फाइनली एक रास्ता ढूंढ लेता है और उस रास्ते से थ्रू चौथे फ्लोर पर आ जाता है। अब जैसे वांगलिंग यहाँ पर आता है ना, तो उसे यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंगें देखने को मिलती हैं जो कि एकदम एंशियंट स्टोन से बनी हुई होती हैं। वांगलिंग इन बिल्डिंगों को देखकर हैरान हो जाता है कि इतनी कीमती पत्थर से बिल्डिंगें बनाई गई हैं। अब यहाँ पर हमारा वांगलिंग सोच ही रहा होता है, तभी यहाँ पर अचानक जाओ ई और वो एक और बुड्ढा आ जाता है। अब इतने में जाओ ई चलता है तो जो कॉर्प सेक्ट वाला बुड्ढा है ना, उसके ऊपर हमला कर देता है। कॉर्प सेक्ट वाला बुड्ढा भी परेशान हो जाता है कि आखिरकार जाओ ई करना क्या चाहता है, आखिरकार मुझे मारना क्यों चाहता है, मैंने तो इसकी वाइफ इसे वापस लौटा दिया है ना। लेकिन जाओ ई चलता है तो बुड्ढे पर हमला कर देता है और बुड्ढे को बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। अब इतने में हमें जाओ ई को बताया जाता है जो कि अपने दिमाग में दर्द को पेश कर रहा होता है। इतने में जाओ ई की कुछ पुरानी मेमोरी उसे याद आने लगती हैं। अब जैसे ये पुरानी मेमोरी जाओ ई को याद आती है ना, तो फिर हमें जाओ ई को बताया जाता है जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल को ब्रेक थ्रू कर जाता है और अगले लेवल पर पहुंच जाता है। अब इतने में हमें कुछ पुरानी बातों को बताया जाता है कि जाओ ई है ना, वो बचपन से ही बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड था और वो बचपन में ही फायर सेक्ट में पहुंच गया था और तो और एक टीचर ने उसे अपना स्टूडेंट भी बना लिया था। और वहीं जाओ ई लगातार कल्टीवेशन
मोटिवेशन करता रहता है और अपने आप को पावरफुल बना रहता है। और वहीं दूसरी साइड जाओ ई की मास्टर चलते हैं तो जाओ ई कैसे प्रसन्न हो जाती हैं और वो रेनडोर के अंदर जाओ ई को आने की चाबी दे देती हैं, बोले जाए तो फर्नेस दे देती हैं। अब जब जाओ ई रेनडोर के अंदर आता है तो उसे एक पगोड़ा मिल जाता है और उसी पगोड़ा के अंदर उसे टिंगेर की लाश मिल जाती है। अब वो लाश को लेकर जब अपनी सेक्ट में वापस पहुंचता है ना तो सेक्ट वाले उसे बाहर निकाल देते हैं। मजबूरन जाओ ई चलता है तो वो दोबारा से टिंगेर को बचाने के लिए जगह जगह से टोकनों को एकत्रित करने लगता है और टिंगेर की बॉडी को सुरक्षित रखने लगता है। इस बात से जाओ ई की मास्टर तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन समय के साथ जो जाओ ई की मास्टर है ना वो मारे जाते हैं और जाओ ई बाहर से ही अपने पूरे सेक्ट का ख्याल रखने लगता है। लेकिन फिर भी जाओ ई का सेक्ट जाओ ई को ही नहीं अपनाता। अब हमें ये सारी बातें बताने के बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमें प्रेजेंट का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जाओ ई को जैसी सारी बातें याद आती है ना तो वो ची ऊ की ओर देखने लगता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि अब शायद वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए जो टिंगेर है ना उसकी बॉडी को सुरक्षित रखना पड़ेगा। इसलिए जाओ ई चलता है तो चीहू की ओर देखता है। चीहू डर जाता है कि भला उसने क्या किया। इतने में जाओ ई चलता है तो चीहू से कहने लगता है कि क्या तुम मेरी वाइफ की बॉडी सुरक्षित रख पाओगे। चीहू चलता है तो आगे बढ़ता है और हमें सिर हिला देता है, लेकिन जाओ ई चलता है तो वो कुछ सोचता है और चीहू से मना कर देता है कि तुम डेमन क्लैन से हो, इसलिए शायद तुम ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। इसलिए यहाँ पर अब जाओ ई चलता है तो वांगलिंग की ओर देखता है और वांगलिंग से कहने लगता है कि तुम इसके लिए एकदम परफेक्ट रहोगे। अब जब वांगलिंग जाओ ई की बात सुनता है ना तो वो भी हिचकिचाने लगता है, लेकिन वो आगे बढ़कर हमें सिर हिला देता है। अब जब जाओ ई वांगलिंग को ऐसा कहता हुआ देखता है ना तो जाओ ई चलता है तो वो भी अपना एक हाथ उठाता है और आसपास से बहुत सारे स्टोन, बहुत ही प्योर स्टोनों को एकत्रित कर एक टावर बना देता है और उस टावर के अंदर टिंगेर की बॉडी डाल देता है। और तो और वांगलिंग को इस पगोड़ा के बारे में बहुत सारी जानकारी भी दे देता है कि इस पगोड़ा के 1000 मील तक कोई भी नहीं आ सकता। अब इसके बाद जाओ ई चलता है तो वांगलिंग को एक क्रिस्टल भी दे देता है, जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल से ऊपर के लेवल पर जब भी हमारा वांगलिंग पहुंचेगा ना तो उसका एक क्रिस्टल मदद कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर जाओ ई चलता है तो जो कॉर्प सेक्ट का बंदा है ना उसके ऊपर भी एक सील चढ़ा देता है, ताकि कॉर्प सेक्ट का बंदा हमेशा हमारे वांगलिंग का गुलाम बना रहे। अब यहाँ पर जाओ ई चलता है तो फाइनली अपनी पावर को खत्म कर यहाँ से जाने लगता है, बोले जाए तो गायब होने लगता है। अब जैसे ही जाओ ई यहाँ से गायब होने लगता है ना तो जो हमारे वांगलिंग के पास पगोड़ा था ना वो अचानक बाहर आता है और उसके अंदर से टिंगेर बाहर निकल कर आती है और अचानक अपनी आंखें खोलती है। अब जैसी टिंगेर अपनी आंखें खोलती है ना तो चारों तरफ शक्तियों की लहरें फैलती हुई चली जाती हैं। अब इतने में टिंगेर जाओ ई से कहने लगती है कि तुमने मुझे 2000 सालों तक सुरक्षित रखा और भला अब तुम मुझे इस प्रकार से छोड़कर जा रहे हो। अब जब जाओ ई टिंगेर को ऐसा कहता हुआ दिखता है और टिंगेर को जिंदा होता हुआ दिखता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। टिंगेर चलती है तो जाओ ई से कहने लगती है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। टिंगेर चलती है तो अपना हाथ हिलाती है और हाथ हिलाती यहाँ पर एक इमोर्टल सोर्ड प्रकट हो जाती है। टिंगेर चलती है तो जाओ ई से कहने लगती है कि तुम अपनी आत्मा का थोड़ा सा अंश इस सोर्ड के अंदर डाल दो, आने वाले 1000 सालों में तुम दोबारा से पुनर्जीवित हो सकते हो। अब जैसी टिंगेर ऐसा कहती है ना तो जो जाओ ई है ना वो भी समझ जाता है। जाओ ई चलता है तो अपनी थोड़ी सी सोल पावर इस शॉट के अंदर डाल देता है और अंदर डालते ही एपिसोड खत्म हो जाता है। जो भी है इसे मैं और भी ज्यादा डिटेल्स में अब नोवेल में समझाऊंगा कि भाई एंड में हुआ क्या। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।